बिल्कुल बच्चे अपनी जान की रिस्क में जा रहे हैं और जाते रहेंगे। मेरा काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ इंफॉर्मेशन देना। मैं आज बोल दूँ नहीं यूएसए चलो जाओ, आपको पक्का पीआर मिलेगा। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जाना बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे अड़ती है। सो मैं तो ये बोलूँगा ये जो वाया वाले रूट है, तो बच्चे अगर इस पर ना आ जाए तो बहुत अच्छी बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द इमिग्रेशन गुरुज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राघव, आज एक थोड़े से नए अवतार के अंदर, और हमारे साथ हैं फिर से मिस्टर धीरज गांधी। हेलो एवरीवन। सो दिस इज टॉक विद टीआईजी, और आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जहां पे लोग अपनी जान को रिस्क पे लगा के, पता नहीं कितने ही लाखों रुपए लगा के एक ऐसे दाव खेलते हैं अपनी जान के साथ और जाने की ट्राई करते हैं जहाँ पे जाना बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों सर? बिल्कुल। और ये कंट्री और कोई नहीं, यूएसए है। यूएसए का नाम आते ही ना एकदम वो हो जाता है यार, पता नहीं कैसी गेम आएगी, बस भी एकदम ही सीधा यूएसए था। डायरेक्ट फ्लाइट होगी जी मेरी तो बिना वीज़ा के। बिना वीज़ा के चलती है, बिना वीज़ा की फ़्लाइटें बिल्कुल चलती बच्चे अपनी जान की रिस्क में जा रहे हैं और जाते रहेंगे। और आई डोंट नो कि भी लोग वाला रास्ता क्यों चुनते हैं, पर कहीं ना कहीं जब मैं ओवरऑल क्राइटेरिया की बात करता हूँ लाइक यूएसए की पॉलिसी को लेके, तो मुझे कई बार लगता है यार ठीक भी है वहाँ पहुँचने के बाद 40 से 45 लाख रुपए देने। मुल पै जाता है। मुल पै जाता है। एनी हाउ यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जाना बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे अड़ती है, जो मैं बोलूँगा कि जब एक बच्चे को वहाँ जाके इंटरव्यू फेस करना पड़ता है बस। और इट्स ऑल अबाउट लाइक जैसे कहते हैं ना, पुलिस वाले दूर से पहचान लेते हैं कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं है, इसने बेल्ट लगा रखी है नहीं लगा रखी, ये पीछे कोई लाइट तोड़ के आया नहीं आया, होता था ना डर। बिल्कुल ऐसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे बैठे हैं और वो उस एहसास कर लेते हैं। आई डोंट नो कि वो किस बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर बच्चों को वीज़ा देते हैं और किन क्यों नहीं देते, बट उनका अपना एक एल्गोरिथम है, उसके ऊपर वो बच्चों को वीज़ा दे भी देते हैं और बच्चों को रिफ्यूजल भी दे देते हैं। सो दैट्स वाई कि अगर मैं बात बोलूँ यूएसए का एक वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई करके लोग एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और जिसको बोला जाता है डोंकी। मूवी भी आई डंकी, ठीक है ना। उसको लोगों को अवेयरनेस की बात है कि अवेयर करना चाहिए हर एक जने को कि भी कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट वैल्यूज़ जो आप पीछे छोड़ के जा रहे हो हैं। और सुनते भी आए हैं कि भी किसी के जाने के बाद पीछे से कोई मिस हैपनिंग हो जाए और वो बच्चा आ भी नहीं पाता, क्यों? उसने 50 लाख रुपए लगाए होते हैं, 40 लाख लगाए होते हैं, 45 लाख लगाए होते हैं। सो कहीं ना कहीं आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी मजबूरी है। देखो बिकॉज हम किसी भी बुक को उसके कवर के साथ जज नहीं कर सकते, और हमें नहीं पता क्या मजबूरी हैं जो बच्चे ये रास्ता फॉलो करते हैं। हमने तो वो वाले बच्चे भी देखे हैं जो +2 रिसेंट पास आउट, आइल्स में 6.5 बैंड, वो भी कहते हैं कि हमने डोंकी के थ्रू यूएसए जाना। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई। बाकी बात करते हैं अभी तो। तो सर इनका पहले सबसे पहले ये वाला मिथ क्लियर कीजिए कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा मैंने क्यों कहा कि भाई सबसे आसान प्रोसेस है जी यूएस का? आसान है ही नहीं कुछ। प्रोसेस क्या है? पैसे देने वीज़ा आने के बाद कुछ यूएसए कुछ डिमांड ही नहीं करती। यूएसए का एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखो यूएसए के अंदर आप विद आइल्स और विदाउट आइल्स भी जा सकते हो। ठीक है। विदाउट आइल्स कंट्री कहती है भी आ जाओ, ठीक है ना। मास्टर्स के लिए जाना हो जी मैट है, वो वेवर भी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप मास्टर करने के लिए आपको जी मैट देना पड़ेगा। तो लाइक कितनी यूनिवर्सिटीज़ है जो वेवर देती है। कुछ हाईएस्ट जो टॉप 10 टॉप 15 यूनिवर्सिटी है दे नीड जी मैट, पर जी मैट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो वेवर कर देती है। डिपेंड ऑन यूर आइल्स स्कोर, डिपेंड ऑन यूर परसेंटेज, ऑल अबाउट दैट, और आप मास्टर करने के लिए जा सकते हो। और यूजी वाले बच्चों की बात करूँ, विद आइल्स और विदाउट आइल्स जा सकते हो। +2 में 60% से ऊपर हो आपके, आप एलिजिबल हो यूएसए जाने के लिए।
और आर्ट्स वाला बच्चा हो, नॉन मेडिकल वाला बच्चा हो, कॉमर्स वाला बच्चा हो, मेडिकल वाला बच्चा, सब सारे को, बस सिर्फ उसमें एक आपको याद है हमने लास्ट एक वीडियो करी थी स्टेम कोर्सेज के ऊपर। बिल्कुल। स्टेम इंट्रोड्यूस यूएसए ने करा था। अच्छा। हाँ ठीक है ना, स्टेम जो है वर्ड वो यूएसए ने इंट्रोड्यूस करा था। स्टेम कोर्सेज वहीं चलते आए हैं, कनाडा ने अब इसको डिमांड में लेके आया, बट यूएसए ने ही स्टेम कोर्सेज को स्टार्ट करा था। स्टेम कोर्सेज को उसका कैसे ये स्टेम कोर्सेज आया, जो बच्चा यहाँ से 3 साल की डिग्री के लिए जाता है, अगर वो स्टेम कोर्स के लिए जाता है, वैसे यूएसए 1 साल का PGWP देती है, अगर वो स्टेम का कोर्सेज के लिए जाए तो उसको 3 साल का मिल जाता है, मतलब 1+2 हो जाता है। ठीक है ना। सो इन चीज़ों के ऊपर स्टेम कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट करे। कि अगर आप नॉन मेडिकल मेडिकल फील्ड के और कॉमर्स के कुछ कोर्सेज उसमें हैं, अगर वो कोर्सेज हैं तो आप यहाँ से सीधा ही 5 साल का वीज़ा लग के जाता है। अगर आप लाइक डिग्री के लिए जा रहे हो और आपका स्टेम कोर्सेज के अंदर, तो देन यू कुड गोट एक्स्ट्रा PGWP, और अदरवाइज़ आपको 1 साल का मिलेगा अगर आप स्टेम कोर्सेज के अंदर नहीं हो तो। सो लाइक अगर फिर अगेन क्राइटेरिया की बात करें, सिर्फ 10th +2 पासपोर्ट, और अगर आइल्स है तो वेल एंड गुड है। इससे आपकी फाइल की क्रेडिबिलिटी हाई होती है, ना कि यूनिवर्सिटी में कोई ऑफर लेटर का फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फाइल की क्रेडिबिलिटी हाई करता है कि वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है उससे। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जस्ट नीड। अगर अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, कुछ नहीं चाहिए फॉर द ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के लिए सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो $0 से लेके $200 के बीच में लाई करती है, कुछ भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है। उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद आपने उनको लाइक फंड्स, आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर अप्लाई करते हुए ही फंड्स डिमांड करने लगी कुछ यूनिवर्सिटीज़। फंड का उसका क्राइटेरिया ऐसे होता है कि वो लिविंग एक्सपेंस और फीस को, दोनों चीज़ों को ऐड करके एक फ़ंड बनाते हैं, जिसकी फ़ंड की रिक्वायरमेंट आती है। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 35 से 40 लाख रुपए के बीच में, चाहे वो 1 दिन पुराना फंड है आपका। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी वाली बात नहीं कि 6 महीने पुराना, नहीं, 1 दिन, बस आपने 1 दिन पुराने, मतलब कि यार आपने वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी है 1 दिन पुराने का, तो मतलब यही है ना। बिल्कुल, कि भी एक स्टेटमेंट, फ्रेश फंड्स कह सकते हैं ना। 1 दिन का मतलब तो यही हो गया, फ्रेश फंड्स अलाउड है। दूसरा, अगर बच्चे की लाइक ITR है, जो वो लाइक यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग वो $13,000 उनकी ITR होनी चाहिए। ठीक है। जो मंथ उनकी ईयरली इनकम है वो $13,000 होनी चाहिए यूएसए के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनके स्पॉन्सर रहेंगे। बिल्कुल। लाइक वो अप्रोक्सीमेटली बन गई 8 लाख समथिंग ITR होगी मेरे ख्याल से, तो यही हो ना। बिल्कुल। और सर एक बात और बताएं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इस कंट्री के लिए? हाँ, 2 पेरेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ब्लड रिलेशन में पेरेंट्स कर सकते हैं, ब्रदर कर सकता है। अगर पेरेंट्स नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है, या वो उनका इनकम सोर्स ज़्यादा है, भी उसमें फंड्स चल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भी ITR सिर्फ जिसके फंड दिखा रहे हो उसके ITR होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ये चीज़ें हैं तो हम I-20 के लिए अप्लाई करते हैं। I-20 की फ़ीस लगती है, I-20 की फ़ीस लगती है $50 से लेके $1,500 तक भी हो सकती है। अगर मान लो आप $50 पे करें, इट शुड बी नॉट रिफंडेबल अमाउंट। ठीक है। अगर आप $50 $200 पे कर रहे हो, अगर आप $1,500 पे कर रहे हो, यू कैन गेट लाइक, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको जो उनके मिनिमम चार्जेस है $200 से $300 कट के आपको वो पैसा रिफंड हो जाता है। ठीक है। ये I-20 की कॉस्ट रहती है। ठीक है। सर इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? इसके बाद का कोई प्रोसेस नहीं है। एक इंटरव्यू के लिए बच्चे बड़ा डरते हैं वो तो मेन बात है। इंटरव्यू लाइक पहले 2 दिन का प्रोसेस होता है। लाइक अगर वैसे 2 दिन का होगा, ये बात अलग है कि आपको बायोमेट्रिक आज की मिली और जो वीज़ा इंटरव्यू की डेट शायद 2 दिन की बाद की मिले, 1 दिन बाद की मिले या हफ्ते बाद की मिले। सो ये डिपेंड करता है उनके अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, बट होता 2 दिन का प्रोसेस है। 1 दिन आपके बायोमेट्रिक होते हैं वहीं पे, और अगले दिन आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है। आपको एम्बेसी में इंटरव्यू देना पड़ता है, और यू हैव टू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स जो आपने शो करे। कई बार वो पीछे ही उसको स्कैन करा के पीछे रख लेते हैं, वो डिमांड भी नहीं करते, और जस्ट दे आपका पासपोर्ट मांगते हैं और आपसे छोटी सी क्वेश्चनिंग करती है, और आपका जो पहनने का तरीका है, वहाँ पे अपने को रिप्रेजेंट करने का तरीका है,
और उनके वो कहते हैं ना, जैसे पुलिस वाला मैंने पहले बोला, पुलिस वाला दूर से पहचान लेता है कि यार ये जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है, या इसके पास नहीं है, और लक मैटर एज वेल। सो बच्चे का अगर इंटरव्यू क्लियर है तो पासपोर्ट वहीं पे रख लेते हैं, और अगर नहीं है तो अगर आपको पासपोर्ट अगर वापस दे दिया तो समझ लो आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड है, दैट्स इट। एक छोटा सा पेपर निकाल कर दे देते हैं जिसमें का ना कोई रीज़न लिखा होता है ना कुछ होता है, सिर्फ हाँ भी आपको दोबारा फिर ट्राई कर सकते हो बस, और क्या। तो फिर सर क्या बच्चा माइंड में रखे जिस टाइम बच्चा इंटरव्यू दे रहा हो कि भाई उसका सक्सेसफुल रिजल्ट निकल गया है? कुछ नहीं, लाइक अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा करना चाहिए, लाइक जैसे होता था ना पहले इंटरव्यू जाने से पहले आप कोट पैंट डाल के अच्छे से हेयर दाढ़ी अच्छे से बन के आप अपने को रिप्रेजेंट अच्छे से करो। एक अंदर डर नहीं होना चाहिए आपके, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग कर सके, पूछ सके। अगर मान लो वो 1 मिनट के अंदर आपको जज कर रहे हैं ना, समझ लो आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। अगर वो आपके ऊपर 5 मिनट लगा रहे हैं, मीन्स आपने उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, और अगर 5 मिनट तक आप उसको सेटिस्फाई कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली गो द वीज़ा। अगर कई बार ऐसा हुआ, कई बार हमने सुना है बच्चे जाते हैं वहाँ पासपोर्ट पकड़ाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले पासपोर्ट ही डिमांड करता है। अगर पासपोर्ट लिया और उसके बाद वो 1 मिनट में वापस आ गया तो समझ लो आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, या उसने जो पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा वो अपने सही तरीके से उसको आंसर ही नहीं करा। उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, यू जस्ट से योर नेम, लाइक वो कहते थे ना इंटरव्यू की तैयारी होती थी, अच्छे से रिप्रेजेंट करना, सिर्फ एक लाइन में आंसर ना देना, यू हैव टू गिव योर आंसर विद 2 or 3 लाइन्स। जलेबी की तरह सीधे रहना, जलेबी की तरह सीधे नहीं, मीन्स आंसर यू हैव टू, लाइक अगर उसने बोला व्हाट्स योर नेम, सो यू जस्ट लाइक इलेबोरेट, इतना को आप बताएं उन्हें कि एक लाइन में हाँ माई नेम इज़ दिस नहीं, थोड़ा सा यू आर बोर्न एंड बोर्ड फ्रॉम वेयर एंड ऑल द थिंग्स, थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन लेवल अच्छा सा दे दो तो उसको मौका क्यों दे रहे कि वो आप सब कुछ, और इतना भी ना दे दो कि वो बेचारा आपको चुप करे, भाई इतना नहीं पूछा मैंने। तो ये सारी हर एक चीज़ मैटर करती है, बट लक का काफ़ी अच्छा मैटर करता है यहाँ पे, बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई लाइक पीपल गो विद अनदर रूट, यही एक मैटर है द सक्सेस रेट। बट मैं अब जो मेरा जजमेंट लेवल कहता है, नाउ इट्स गेम फॉर यूएसए, अब यूएसए एक फ्लो में आएगा। तो सर कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चे टारगेट कर सकते हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करने लग जाऊँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा राघव, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर मैं टोटल प्रोग्राम्स की बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए 28,000 समथिंग वहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। 28,000 प्रोग्राम्स अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप बताओ आपने करना क्या है? तो वो सारा कुछ अवेलेबल, सब कुछ है। वो तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी पता नहीं कितने प्रोग्राम लेके बैठे हुए हैं, वो आपके आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर भी पता नहीं कितने प्रोग्राम लेके बैठे हो। उनके पास प्रोग्राम्स की कमी नहीं है, ना उनके पास सीट्स की कमी है। अब उनको चाहिए जेन्युइन बच्चा जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और वहाँ जाके पढ़ सके। मोस्टली बच्चे यही करते हैं जो वहाँ जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं। किसी ने जो फीस नहीं भर के जा रहा ना, समझ लो उसने तो वहाँ जाके पढ़ना ही नहीं है, वो तो इलीगल है, सारी ज़िंदगी इलीगल रहेगा। ठीक है, पैसा कमा लेगा, सब कुछ करेगा, बट वहाँ पे पक्का होना या कुछ ऐसा पीआर लेना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक चैलेंज तो उनके लिए भी है। देखो, मेरा काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ इंफॉर्मेशन देना। मैं आज बोल दूँ नहीं यूएसए चलो जाओ आपको पक्का पीआर मिले, आज तक तो नहीं मिलेगी। पीछे एक न्यूज़ आई, उन्होंने बोला कि अगर मैं आया, ट्रम्प ने बोला अगर मैं आया तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी ग्रीन कार्ड दे दूँगा। और लोगों हम जैसे कंसल्टेंट ने क्या करे, वही एक वर्डिंग उठा के अपने स्टेटस पर लगाने स्टार्ट कर दी ताकि बच्चे आ सके, यूएसए जा सके। कहीं पे ये है नहीं अभी तक भी, यहाँ भी बच्चे आएंगे उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑफिशियल इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स लाइक अभी एक नेता आने से पहले कहता है कि वो पॉलिटिकल वादे हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इट डजंट मीन कि वो देगा। सेकेंड, आप जितना मर्जी कर लो। अब हम भी कहते थे यार अपना इंडियन अगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो शायद इंडियन के लिए फायदा नहीं।
ठीक है वो बाय बॉर्न वो इंडियन है, बट अगर वो वहाँ की कंट्री को सर्व कर रहे हैं तो वो पहले अपनी कंट्री के लिए सोचेंगे, ना कि इंडिया के लिए सोचेंगे। वो हम कंसल्टेंट इनको जोड़ देते हैं, बच्चे वहाँ जाने लग जाएंगे। नहीं, उनकी जो लाइक अगर उनके लिए इंडिया के लिए प्यार है ना, तो उनके जो रिलेशन है वो अपर लेवल पे है, लाइक दे उनके बिजनेस रिलेशंस के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, ये चीज़ों के ऊपर है ना कि यार इंडिया वाला बच्चा बुलाने लग जाएगा यार तो इंडिया से यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये तो लाइक ये एक बहुत बड़ी लाइक एक मार्केट है, जिस मार्केट का सिनेरियो 1950 से चलता आ रहा है, और आज डिकेड्स ऑफ डिकेड्स हैं, जा रहे हैं बच्चे, फिर ये कंट्री बंद होंगी, फिर चलेंगी। तो ये तो इंटरनेशनल एजुकेशन तो हक है सबका लेने का, ना ये कभी बंद हो सकता है ना कभी बंद होगा। बट हाँ, बंद कौन करवाता है? हम जैसे लोग बंद कराते हैं, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे कर देते हैं, या ये डोंकी सिस्टम हो जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, कनाडा से इतनी डोंकी लगी मैं आपको बता भी नहीं सकता। जो बच्चे कनाडा में पढ़ रहे थे वो भी यूएसए बाया डोंकी गए हैं। क्यों गए हैं? बिकॉज वो एक नेगेटिविटी है लाइक कनाडा में, डर है बच्चों को एक कि क्या पता हमें यहाँ पे वो वाला पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। बट मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो अच्छा और अच्छे से स्टडी कर रहे हो, और अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हो, then you will definitely got the job and you definitely get the PR in case of Canada। अगर इन केस ऑफ USA बात करूँ, सेन आपका वीज़ा वो बार बार आपका वो रिन्यूअल स्टेज पे चलता रहता है। और मैं ये भी कहूँगा भी इन फ्यूचर में देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या पता क्या पॉलिसी आ जाए और यू विल डेफिनेटली गेट द PR। सो ये चीज़ है। सो मैं तो ये बोलूँगा ये जो वाया वाले रूट है, तो बच्चे अगर इस पर ना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मीन्स अगर एक बच्चा वाया डोंकी जाता है तो ये समझ के चले कि 5 साल तक वो वापस नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर 5 साल वापस ही नहीं आएगा वो, ठीक है, वो पैसा कमाने लग जाएगा, वहाँ पे केस लग जाएगा, PR के लिए चीज़ें हो जाएंगी, जो मिल जाएगी उसको वो पैसा इंडिया भेजना स्टार्ट कर देगा। कई बच्चों की मजबूरी है, कई अपनी ज़मीन को सेल करके जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और उसमें 2 ही चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों में काम करने की काबिलियत नहीं है, उनमें काम नहीं कर सकते, वो काम बहुत अच्छे से कर सकते और पैसा कमाते भी है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फोबिया है, लाइक आइल्स सबसे पहला टर्म आइल्स को लेके, दूसरा टर्म वीज़ा का सक्सेस रेट यूएसए का जो बहुत ज़्यादा लो है। इन फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। पर लाइक एक्चुअली क्या है, यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा को देखते हो ना, सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी बड़ी विजिटर वीज़ा की मार्केट है। अच्छा, बहुत जने अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। आप अपॉइंटमेंट उठा के देख लो ना कि अगर आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, मीन्स यार यूएसए गवर्नमेंट ये थोड़ी है कि यार उसको बाद में महंगे में बेच रही है ही नहीं ना। अब उनका एक रूटीन है कि एक दिन वो 100 एप्लीकेशंस 100 के बायोमेट्रिक लेके या 100 के इंटरव्यू लेंगे, कुछ उनका एक नंबर्स हैं, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। सो उस वे से चलते हैं। तो नेचुरली बात है, अगर वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही या कुछ ऐसा है तो नेचुरली बात है वहाँ बच्चा तो अपना लाइक एम्बेसी में फाइलें तो लगी रही है ना। उनका सक्सेस रेट उस वजह से जाता है बिकॉज उनको एक जेन्युइन ट्रैवलर चाहिए, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए जो पढ़ने के लिए जा रहा है। तो सर ये जो हमारे इंटरव्यू या बायोमेट्रिक्स होते हैं किन किन सिटीज़ में हो रहे हैं इंडिया में? लाइक न्यू दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है। सो आजकल दिल्ली में नहीं अपॉइंटमेंट मिल पा रही, सो बच्चे प्रेफर करते हैं बॉम्बे और कलकत्ता जा रहे हैं वहाँ पे लेने के लिए। सो अगर मैं वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूँ तो अगर किसी बच्चे ने अपॉइंटमेंट ले भी रही है, चाहे मेरे से ले या किसी से भी ले, फाइल जिससे मर्जी बताए, तो कोशिश करें बॉम्बे और कलकत्ता के जो वीज़ा सक्सेस रेट है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है दिल्ली के कंपैरिजन। अच्छा। अब इसका रीज़न नहीं हमें पता, जैसे वो वाला रीज़न नहीं होता अभी आयल्स का पेपर पटियाले दे के आ तो ज़्यादा बैंड आ जाएंगे, चंडीगढ़ दे के तो कम बैंड आएगा। नोबडी नोज द सिनेरियो कौन है वहाँ पे, क्या चलता है। बट हाँ, जो हमें सुनने से में मिलता है, जो मार्केट की रिपोर्ट है, ये कहते हैं कि बॉम्बे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका वीज़ा आ रहा है।
तो सर अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट है और उसने यूएस जाना है तो उसको अपनी जेब में कितने पैसे रखने, कितना फंड रखना, कितना फीस रखना, कितना एम्बेसी फीस रखना, टोटल अगर हम इन टोटल बात करें तो कितने तक का बच्चे को बजट रखना चाहिए? देखो अगर वीज़े से पहले की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 लाख फंड होना चाहिए। ठीक है। अगर खर्चे की बात करूँ तो 50 से 70 हज़ार रुपये खर्च होता है सिर्फ। और वीज़े की बात करूँ तो 6 लाख से 10 लाख टोटल फीस जाती है उसकी, और बच्चा वहाँ जा सकता है बस। और क्या, ये खर्चा और क्या है। यूनिवर्सिटी की जो फीस है सर वो कितने की रेंज में रहती है? जो 6 मंथ की फ़ीस रहती है वो 6 से 10 के बीच में रहती है। ठीक है। तभी मैंने 6 से 10 मतलब 6 मंथ से ऊपर कोई फीस भर के नहीं चाहता मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सर मैंने यहाँ पे ये बात भी सुनी है कि भाई यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस है वो पब्लिक से थोड़ी सी कम है, ऐसा क्या सीन है इधर? वो लाइक वैसा है जैसे दिल्ली में है ना, कि पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है, प्राइवेट में जल्दी मिल जाता है, वैसे ही है वहाँ पे। और लाइक उसको भी कह सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी नहीं इतनी छोटी है, 2 कमरे की यूनिवर्सिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, बस हर एक का क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट का पार्ट है कुछ ऐसा है थोड़ा। हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो सस्ती है वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी बहुत है। अच्छा। तो वैसे महंगी लगती हैं, बट अगर आप लाइक आपका GRE GMAT है या आप एक अच्छे बच्चे हो, आपको IELTS में अच्छे स्कोर है, आपके +2 में अच्छे स्कोर है, तो आपको स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। सो ये है। बाकी वहाँ पे जो मैंने कोर्सेज बोला बहुत सारे कोर्सेज है, आप ये बोलो कि आपने करने क्या जाना, आपको उस तरीके से हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एनी लास्ट मैसेज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू USA? मैं तो कहता हूँ कि भी अगर USA जाना है तो एक सीधा रास्ता लो। कहाँ आप 40 से 45 लाख रुपए लगा के जा रहे हो, कहाँ आपके 10 से 15 लाख रुपए लग के आप USA पहुँच सकते हो। हाँ उसमें थोड़ा सा रेशो का फ़र्क है, पर फिर भी मैं बोलूँगा अब कितने सारे बच्चे हैं जो रास्ते में अपनी जान गंवा लेते हैं, पीछे से फैमिली लाइक देखती रह जाती है। दूसरी बात है जो USA में अंदर आकर मान लो आप वाया डोंकी जा रहे हो तो वापस आने का कोई स्कोप भी नहीं आ सकता। स्टूडेंट वीज़ा हो, पीछे कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आप एटलीस्ट वापस तो आ सकते हो ना, और फिर वापस जा सकते हो USA। वापस तो इसलिए नहीं आता है इंसान क्योंकि वापस नहीं जा सकेगा अगर वाया डोंकी गया होगा, तो ये रीज़न है। तो मैं तो बच्चों को बोलूँगा कि भी अगर एक सीधे रास्ते से जाओगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट है। बाकी देखो हर एक के अपने कहते हैं ना प्रायोरिटीज़ हैं, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी मजबूरी है। हमें नहीं पता वो किस मजबूरी से जा रहा है या ऐसा क्या कारण है, बट मैं तो बोलूँगा भी नहीं, अगर आप सीधे रास्ते से जाओगे तो ज़्यादा फायदे में रह जाओगे। Alright, so then we should wrap up this video now. Okay, thank you everyone for joining. We shall see you on the next Wednesday, same place, same time. Thank you so much. Thank you.